नमस्कार। आप सभी का निष्ठा प्रशिक्षण में स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं अपने चर्चा बिंदु विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं कार्यवाही प्रथम सत्र। इस सत्र के दौरान हम सर्वप्रथम प्रशिक्षण प्रतिफल पर नजर डालते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला बिंदु है प्रतिभागी विद्यालय नेतृत्व की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे, अकादमिक या शैक्षणिक नेतृत्व करने हेतु ज्ञान कौशल व दृष्टिकोण को विकसित करने में सक्षम होंगे, वो लीडर बाई एक्शन व लीडर बाई पोजीशन को समझ सकेंगे, नेतृत्व की परिभाषा को बारीकी से समझ सकेंगे और प्रशासक प्रबंधक व नेतृत्वकर्ता में अंतर भी स्पष्ट कर सकेंगे। अब इसके मुख्य प्रशिक्षण बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो मुख्य प्रशिक्षण बिंदु है, विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एक परिचय, सीखने के प्रतिफल जिसके अंतर्गत ज्ञान कौशल एवं दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा नेतृत्वकर्ता लीडर बाई पोजीशन और लीडर बाई एक्शन के रूप में। चौथा है नेतृत्व की परिभाषा शक्ति प्राधिकार और प्रभाव के संदर्भ में। पांचवा है प्रशासक प्रबंधक नेतृत्व में कर्ता में अंतर। छठा है नेतृत्वकर्ता की भूमिका। और आगे अब प्रथम बिंदु को हम विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एक परिचय। इसके अंतर्गत 5 बिंदु हैं। पहला है पहल करना या पहला कदम उठाना। दूसरा बिंदु है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। तीसरा बिंदु है स्वयं को आदर्श रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। चौथा है दूसरों को अभिप्रेरित करना या प्रभावित करना। पांचवा है बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। आइए विभिन्न वीडियोज और चित्रों के माध्यम से हम इन बिंदुओं को समझते हैं। नंबर 1 पहल करना, पहला कदम उठाना। इसको निम्न चित्र से भी आप समझ सकते हैं। जैसा लाओ त्से तुंगे का एक कथन था कि किसी हजारों या लाखों मील की यात्रा या सफर की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारा अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में पॉजिटिव या सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। हम किसी कार्य को या किसी टास्क को करते समय अगर नेगेटिविटी से भरे होंगे तो उसमें हम सफल नहीं होंगे। हमको पॉजिटिव ही दृष्टिकोण से सोचना है। निम्नांकित चित्र के अनुसार आपको प्रदर्शित है कि जैसे कि एक गिलास आधा भरा है तो सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई देखेगा तो खाली देखेगा तो करेगा कि आधा गिलास खाली है। अगर नकारात्मक से देखेगा, अगर सकारात्मक से तो देखेगा तो कहेगा आधा गिलास भरा है। तो इसी प्रकार दूसरे चित्र में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार पॉजिटिव एटीट्यूड से वो एक छलांग लगा रहा है। उसको अंदर से आत्मविश्वास है कि मैं पार ये कूद के जंप आगे बढ़ सकता हूं। तो इसी प्रकार हमको कोई भी कार्य करते समय एक स्कूल में अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक है। स्वयं और प्रेरणा। हमको सबसे पहले अपने आत्मविश्वास अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करना है, स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करना है जैसा कि चित्र के माध्यम से प्रदर्शित है, और बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास करना। इसके लिए तो हम नेतृत्वकर्ता के रूप में यही कहेंगे कि नेतृत्वकर्ता को हर पल चेंजिंग के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। निम्न वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं।
अगला बिंदु है दूसरों को अभिप्रेरित करना या प्रभावित करना। हम अपने आचरण से, अब अपने कार्यशैली से किस प्रकार दूसरों को अभिप्रेरित या प्रभावित कर सकते हैं, एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में ये गुण बहुत आवश्यक है। जैसा कि निम्न वीडियो से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बच्चे ने दूसरों को प्रभावित करके एक बड़ा टास्क बहुत ही आसान कर दिया। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल बोल रहा है, क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा राज। अब अगले जो मुख्य प्रशिक्षण बिंदु है वो है विद्यालय नेतृत्व करने हेतु सीखने के प्रतिफल, जिसमें नंबर 1, प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षु ये जान पाएंगे कि वे शिक्षकों और समुदाय को किस प्रकार नेतृत्व प्रदान करें ताकि लक्ष्यों को समय सीमा के अंतर्गत आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान आधारित सोच और उससे जुड़ी मान्यताओं की जांच कर सही दृष्टिकोण का चयन एवं विकास कर पाएंगे। तीसरा है शैक्षिक उन्नयन की स्पष्ट सोच विकसित होगी। सिद्धांतों और सिद्धांत व अभ्यास के संबंधों को समझकर तदनुरूप ज्ञान का संवर्धन कर पाएंगे। सिद्धांत या अभ्यास से संबंधित कौशलों का स्वयं में विकास कर पाएंगे। आइए इसे हम एक सारणी के माध्यम से भी तीनों ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को समझते हैं। ज्ञान के ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्यालय नेतृत्व के अंतर्गत विषय वस्तु, उसका ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, दल अधिगम, दल का नेतृत्वकर्ता, विद्यालय विकास योजना, शिक्षा में आईसीटी की पहल। कौशल स्किल के रूप में देखें तो विजन का विकास, सहकारिता, संप्रेषण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के बदलाव में सहयोग देना, योजना एवं समीक्षा करना। इसी प्रकार दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देखें तो पहल करना, इनिशिएट, सबसे पहले किसी कार्य की शुरुआत करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना, किसी भी कार्य को करते समय अपना दृष्टिकोण सकारात्मक सोचना। ये न सोचे बिल्कुल कि ये कार्य होगा नहीं, ये सोच के शुरू करें कि ये काम हर हाल में सफल होगा। सक्रियता, एक्टिवनेस, हम कार्य के प्रति कितने सजग हैं, सक्रिय हैं, ये भी दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अपने अंदर आत्मविश्वास की कभी कमी न होने देना, मतलब हम अपने कॉन्फिडेंट रहें कि बच्चा प्रत्येक सीख सकता है। हमें अंदर ये अपने कॉन्फिडेंस नहीं बनाना है कि बच्चा सीख नहीं सकता। विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा अधिगम पर उन्नति कर सकता है, ये दृष्टिकोण के अंतर्गत है। पहल करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, सक्रियता, विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चा अधिगम पर उन्नति कर सकता है। अब है नेतृत्वकर्ता की परिभाषा। प्रायः 2 तरह के नेतृत्वकर्ता देखे जाते हैं, एक लीडर बाई पोजीशन और दूसरे लीडर बाई एक्शन। लीडर बाई पोजीशन ऐसे लीडर्स
जो किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं या जो वरिष्ठता के आधार पर इस पद पर पहुंचते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों की सोच, कार्य एवं निर्णय लोगों को सकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकें। हमें जरूरत है लीडर बाय एक्शन। आइए एक वीडियो के माध्यम से इसे देखते हैं। लीडर बाय एक्शन एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जो अपने कार्य के आधार पर उभर कर आता है, वो लीडर बाय एक्शन कहलाते हैं। अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा है, ये सभी गुण से संपन्न व्यक्ति ही लीडर बाय एक्शन कहलाता है। स्वयं से प्रेरित होना, अर्थात पहला गुण जो है इनका स्वयं से प्रेरित होना। एक नेतृत्वकर्ता जो अपने स्वयं को, अपने को बदलाव लाने के लिए स्वयं एक आदर्श रोल मॉडल और समस्या समाधानकर्ता के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हो, वही एक लीडर बाय एक्शन के रूप में जाना जाता है। दूसरा है दूसरों को अभिप्रेरित करना या प्रभावित करना। अपने विशिष्ट गुणों से या अपनी कार्यशैली से, अपने आचरण से दूसरों को प्रभावित कर सके, वो एक ऐसा कार्य करे, चाहे विद्यालय के अंतर्गत चाहे विद्यालय से बाहर, कि उससे दूसरे वाले उसको रोल मॉडल के रूप में देखें, प्रेरित हों, तो वो भी लीडर बाय एक्शन के अंतर्गत आता है। आपसी संबंधों का विकास, इसका मतलब उसके अंदर एक ऐसी गुण हो कि वो एक संबंधों का समन्वय करने का एक उसके अंदर भावना हो, चाहे विद्यालय में, चाहे समुदाय में या अपने स्टाफ में, बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, समुदाय के लोगों के साथ, एसएमसी के लोगों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, वो एक निरंतर समन्वय के बिठाकर काम करे। आपसी संबंधों का समन्वय जितना अच्छा होगा, उतना ही बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में वो पहचान बना पाएगा। आगे है बदलाव के निरंतर प्रयास करना। वो कभी हार नहीं मानने वाला हो। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता लीडर बाय एक्शन कहलाता है, जिसको बदलाव के लिए हमेशा कितना भी अनुकूल या प्रतिकूल समय आ जाए, फिर भी वो लगातार प्रयास करता रहता है। जैसे एक कथन है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। इसका मतलब आप निरंतर प्रयास करने वाला हो तो अंत में सफलता उसे मिलेगी। अगला बिंदु है टीम वर्क। वो अपने स्टाफ के साथ, बच्चों के अभिभावकों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ, विभिन्न जन समुदाय के जनप्रतिनिधियों के साथ,
या अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं जो विद्यालय के हित में काम कर रही हैं, उन सबके साथ एक टीम वर्क के रूप में कार्य करें। विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए टीम वर्क बहुत आवश्यक है। तो एक लीडर बाय एक्शन के रूप में टीम वर्क का एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जरा देखें। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवन वो बीज जो पड़ा है। और अंत में निर्णय लेना। एक निसफल नेतृत्वकर्ता या लीडर बाय एक्शन का ये सबसे अच्छा गुण है कि उसके अंदर निर्णायक शक्ति हो, वो किसी के मामले में ज्यादा उलझन या कंफ्यूजन में न रहे, और जितनी मजबूत इच्छा शक्ति होगी, निर्णय लेने की निर्णायक शक्ति जितनी मजबूत होगी, वो उतना ही सफल नेतृत्वकर्ता कहलाएगा। नेतृत्व की परिभाषा के अंतर्गत हम शक्ति, प्राधिकार व प्रभाव पर गौर करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये शब्द वास्तव में हमें नेतृत्व को परिभाषित या पुनः परिभाषित करने में सहायता करते हैं। शक्ति, प्रभाव और प्राधिकार, इन तीनों को अलग अलग देखा जाए तो शक्ति के अंतर्गत पुरस्कार और दंड के हथकंडों को अपनाकर लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जाता है उसी का नाम शक्ति है। शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, बलात्मक शक्ति, जो बलपूर्वक हासिल करते हैं वो बलात्मक शक्ति का लाभ। लाभकारी शक्ति, किसी को नगद पैसा देकर जो लाभ लेते हैं, लाभकारी शक्ति। तीसरी, मान की शक्ति, मानदंड, नियमों विनियमों संबंधी। पूर्व में पारंपरिक राजा महाराजा कुछ राजनीतिक व सामाजिक तत्व ऐसी शक्तियों का प्रयोग या नेतृत्व अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। अगला है प्राधिकार। प्राधिकार वह अधिकार है जो किसी वैधानिक नियम से मिला है। तमाम सरकारी क्षेत्र के अफसर, उनके पास एक अथॉरिटी होती है, प्राधिकार होता है, जिसके आधार पर वो कार्रवाई या अन्य अपने क्षेत्र में अपना नेतृत्व स्थापित करते हैं। प्रभाव, पुरस्कार, दंड के बिना अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता है। एक अपने अलग तरह के प्रभाव से किसी को पुरस्कृत करके
किसी को दंड देकर आप व्यक्तियों के व्यवहार में चेंजिंग ला सकते हैं, तो ये प्रभाव के अंतर्गत आता है। यही वास्तविक नेतृत्व है। नेतृत्वकर्ता, प्रशासक, प्रबंधक, इन तीनों में क्या क्या अंतर है। तो प्रशासक के रूप में देखें तो जो विधि द्वारा स्थापित नियमों विनियमों का पालन कराए, जिसमें डीएम, एसएसपी या जो प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जो हमारे संवैधानिक नियम हैं उनका पालन कराते हैं। प्रबंधक वह है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र के लोगों उनके कार्यों के बीच तालमेल बिठाए, वो प्रबंधक के रूप में। और नेतृत्वकर्ता वो है विद्यालय के रूपांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए स्पष्ट विजन के साथ काम करे। नेतृत्वकर्ता की भूमिका इस बिंदु पर देखें तो वास्तव में विद्यालय के नेतृत्वकर्ता की भूमिकाओं और दायित्वों को 7 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे निम्न चित्र से समझा जा सकता है। बीच में विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण, पहला है साझेदारी का नेतृत्व। साझेदारी के नेतृत्व के अंतर्गत कॉपरेशन एक अच्छे लीडर्स को बहुत जरूरी है। वो साझा विचार अपने स्टाफ के साथ, बच्चों के अभिभावकों के साथ, विभिन्न प्रकार की समितियों के साथ, जन समुदाय के साथ साझेदारी की भावना, पार्टिसिपेशन जिसे कहा जाता है, वो गुण बहुत आवश्यक है। दूसरा है विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। विद्यालय प्रशासन का नेतृत्वकर्ता के रूप में भी एक लीडरशिप या विद्यालय नेतृत्वकर्ता को होना चाहिए। वो एक प्रशासक के रूप में स्कूल के विभिन्न नियमों और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप फैसला लेने की उसके अंदर सामर्थ्य हो, एक अच्छा प्रशासक हो। स्वयं का विकास, वो स्वयं का विकास भी करे, स्वयं अपने परिपक्व हो, शैक्षणिक रूप से नवाचारी के रूप में भी उसकी उसके अंदर एक काबिलियत हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी वो भागीदारी करने वाला हो। टीचर लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें भी उसकी एक भूमिका स्पष्ट अलग होनी चाहिए और वो उसमें सक्रियता से भाग ले। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी वो भाग लेने वाला हो। दल का निर्माण एवं नेतृत्व करने वाला, विभिन्न प्रकार के जो दल हैं उनका निर्माण एवं नेतृत्व कर्ता के रूप में। नवाचारों का नेतृत्व, विभिन्न प्रकार के जो स्कूल में नवाचार हैं, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में या विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री या विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों के निर्माण के बारे में या विभिन्न कक्षा शिक्षण को प्रभावी करने के लिए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में और विभिन्न प्रकार के जो नए नए स्टाफ के साथ जो इनोवेशन जो हो उनका नेतृत्व करता हो, उन सबसे ऊपर उसकी सोच हो, उस नजरिए से भी इनोवेटिव आइडिया उसके अंदर आने चाहिए। ऐसे इन विभिन्न गुणों से अगर परिपूर्ण है तो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता कहलाता है। और अगर ये सभी गुण संपन्न है तो ये 4 लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन सभी गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति ही, 7 गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति इनका प्रयोग करके इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। पहला लक्ष्य है विद्यालय को बनाए रखना, दूसरा लक्ष्य है सीखने के अवसर प्रदान करना, तीसरा लक्ष्य है नवाचारों के लिए प्रेरित करना, चौथा लक्ष्य आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति करना